राजस्थान के अलवर से ये बड़ी खबर, जहां मंदिरों पर अलवर में चला है नगर पालिका का बुलडोजर। ये अलवर नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, जहां पर मंदिरों पर बुलडोजर चल गया। अलवर में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। मास्टर प्लान के तहत ये 85 दुकान और मकान ढेर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। विकास के नाम पर राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। सैकड़ों साल पुराने मंदिर बताए जा रहे हैं, उन्हें तोड़ दिया गया। इन 3 में से एक मंदिर 200 साल पुराना भी बताया जाता है। 3 मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलवर में नगर पालिका ने यह कार्रवाई की है। इसके अलावा 85 दुकान और मकान भी तोड़ दिए गए हैं। यह तस्वीर अलवर की, जिस तरह से नगर पालिका ने यह कार्रवाई की। नगर पालिका का यह बुलडोजर मंदिरों पर चला है। इसके अलावा मास्टर प्लान के तहत 85 दुकान और मकान भी इसमें तोड़ दिए गए। लोगों के पास मालिकाना हक के कागजात, ये उनका दावा है, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका ने यह कार्रवाई की है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरह से मंदिरों पर यह बुलडोजर चला। राजस्थान के अलवर में नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में इसी तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई होते देखी, और इस बुलडोजर वाली कार्रवाई पर काफी हंगामा भी मचा, काफी बवाल भी हुआ। मेरे सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अंकित, जरा बताइए यह कार्रवाई नगर पालिका की कैसे और क्यों? देखिए, राजनीति में बुलडोजर इन दिनों नेताओं से ज्यादा हावी नजर आ रहा है। और राजस्थान में अगर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका की बात करें तो 3 मंदिरों पर चले बुलडोजर ने सियासी गर्माहट ला दी है। वर्षों से ये मंदिर वहां पर थे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब जब कार्रवाई हुई तो इसमें राजनीतिक छींटाकशी सीधे तौर पर स्थानीय विधायक पर भी उठ रही है। स्थानीय विधायक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोर्ड बनाने की बात कहकर अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही कांग्रेस पर लगातार इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि इन्होंने ये जो पूरी कार्रवाई की सरकारी अधिकारियों की तरफ से, ये दबाव में की गई है। और स्थानीय कांग्रेस सरकार कभी नहीं चाहती कि मंदिर और मस्जिद के बीच में जो राजनीति चल रही है, उनमें जो पुराने मंदिर हैं उन्हें बचाया जाए। 3 जो मंदिर तोड़े गए हैं वो नगरीय मास्टर प्लान के आधार को बताकर तोड़े गए हैं। इसका विरोध होने के बाद अब जो कार्रवाई है वो स्थानीय स्तर पर रोक दी गई है। लेकिन मामला गरमाने के बाद अब इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है अधिकारियों के खिलाफ, और साथ ही स्थानीय स्तर पर श्रद्धालु मांग कर रहे हैं कि इन मंदिरों को दोबारा से बनाया जाए। जी, बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया? आपने कहा कि बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस लगातार कर रही है, और पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि इन मंदिरों को बने हुए कई दशक हो गए थे, ऐसे में इन्हें अवैध मानते हुए तोड़ना बेहद गलत है, और दबाव में राजनीतिक तौर पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में 85 ऐसे जो कह सकते हैं कि निर्माण है वो इस दायरे में आए हैं, लेकिन इनमें 3 जो मंदिर हैं वो तोड़ना स्थानीय स्तर पर राजनीति। ठीक है, जुगल किशोर भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। जुगल, जरा बताइए कि ये कार्रवाई किस स्तर पर हुई है? ये सीधे राज्य सरकार के आदेश पर हुई है, नगर पालिका के कहने पर हुई है, मास्टर प्लान के तहत यह आधार बताया गया? कैसे ये कार्रवाई हुई? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यह है नगर पालिका राजगढ़ के 2012 के मास्टर प्लान के तहत यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि 10 साल से यह कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अचानक हुई इस कार्यवाही के बाद में कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अचानक हुई इस कार्यवाही में करीब 85 से ज्यादा ऐसी मकान और दुकान थे जिन्हें तोड़ दिया गया। इसके साथ ही 3 मंदिर भी तोड़े गए हैं, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ चुका है। इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और
इस मामले में जो ब्रज कल्याण परिषद बोर्ड है या ब्रज कल्याण परिषद एक संस्था है जो भाजपा से जुड़ी हुई है, उनके पदाधिकारियों ने यहाँ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, विधायक के खिलाफ और नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ, नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ यहाँ एफआईआर भी दर्ज कराई है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस पूरे प्रकरण में एक और बात देखने की सामने आ रही है कि जब यह कार्यवाही की जा रही थी तो अनेकों ऐसे घर थे जो काफी सालों से यहाँ पर रह रहे थे। आज से नहीं, करीब 20, 30, 50 सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। उनके पास कागजात भी थे, उन्हें भी तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जो 3 मंदिर तोड़े गए हैं उनमें भी बताया जा रहा है, जो 3 मंदिर हैं उसमें एक रंडी का मंदिर भी कहा जाता है, शिव जी का मंदिर भी है और ऐसे 3 मंदिर कुल तोड़े गए हैं। एक मंदिर तो ऐसा है जहाँ हर साल भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा वहां से निकलती है, वहां पर हर साल काफी भारी संख्या में भक्त लोग वहां आरती किया करते थे। इस तरीके के जो सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर हैं उनको तोड़ने के बाद में एक बड़ा विवाद सामने आया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्थानीय कांग्रेस के विधायक हैं, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो बोर्ड बनाने की बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं उस वायरल वीडियो में, क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यह जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक हैं जौहरी लाल मीणा हैं, उनका यह वीडियो वायरल हुआ है जो 14 तारीख का बताया जा रहा है, जिस दिन अंबेडकर जयंती थी। उन्होंने मंच पे खड़े होकर इसी क्षेत्र में यह बात कही थी कि यह कार्यवाही रुक सकती है, आपके जो 34 पार्षद हैं वो मेरे पास ले आइए और यहाँ का बोर्ड मैं बदलवाऊंगा और तब इस कार्यवाही को रुकवा दूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने मंच पर यह भी कहा था कि मैं 24 घंटे का समय देता हूँ, उसके बाद आप मेरे से कोई अपेक्षा नहीं रखना। सीधे सीधे तरीके से उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि बोर्ड बदल डालो तब तो यह कार्यवाही रुक पाएगी। यह भी एक विवादित बयान जो स्थानीय कांग्रेस के विधायक है जौहरी लाल मीणा का सामने आया है। नहीं, इसे जरा समझने की जरूरत है, ये किस बोर्ड को बदलने की बात कर रहे हैं? ये जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं वो इस कार्रवाई को रुकवाने की बात कर रहे हैं और अगर उनके कहने के मुताबिक काम नहीं किया जाता तो 24 घंटे के बाद कोई अपेक्षा ना रखें। जरा इसे समझाइए, हुआ क्या यहां पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यह जो बोर्ड है वो बीजेपी का है, लेकिन कुछ स्थानीय भाजपाइयों का ये जो कहना है, जो आरोप है कि सरकार के इशारे पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बोर्ड में पिछले साल ही यह निर्णय लिया गया था, यह कार्यवाही की जानी थी, प्रस्तावित थी। 1 साल बोर्ड को बने हुए हो चुका है और बीजेपी का बोर्ड है, यह भी सच है। हालांकि कांग्रेस पदाधिकारी यह कह रहे हैं कि जब यह कार्यवाही बीजेपी के बोर्ड में हुई है तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगने चाहिए, लेकिन सरकार का दबाव कहकर यह कार्यवाही बताई जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही है। जौहरी लाल मीणा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक हैं। जौहरी लाल मीणा साहब, ये जिस तरह से कार्रवाई हुई है बड़ी विवादित और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सैकड़ों साल पुराने इसमें मंदिर भी तोड़ दिए गए। ऐसा है कि मंदिर तोड़ना, अतिक्रमण हटाना, ये नगर पालिका का काम है। नगर पालिका बीजेपी की है और 35 में से 30 आदमी 32 आदमी बीजेपी के लोग हैं और चेयरमैन बीजेपी का है। उन लोगों ने गौरपथ को और अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के एमएलए का, जौहरी लाल का भी इनमें कोई इंटरफेयर और लेना देना नहीं है। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी, जौहरी लाल तो मंदिरों के प्रति आस्था रखती है, हर देवता के प्रति आस्था रखती है। बीजेपी राम का नाम लेकर के और राम का ब्लैकमेल करती है। इसका उदाहरण है कि जो जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, जब जयपुर में जितने भी मंदिरों को तोड़ करके उन मंदिरों के स्थान पर शौचालय बनाए गए हैं। हम तो कभी भी मंदिर के प्रति खिलाफ नहीं है, न मंदिर के हमने तोड़ने के आदेश दिए और न मौके दिए न लिखित दिए। और हमारे प्रशासन ने तो बीजेपी के लोगों की पालना करिए, क्योंकि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गलत काम हमारी बात मानता नहीं है प्रशासन। इसलिए बीजेपी की भावनाओं का आदर करते हुए बीजेपी के चेयरमैन ने और बीजेपी के बोर्ड ने आदेश दिए, उन्होंने रास्ता साफ किया है, उन्होंने गौरपथ बना रहे और वही मंदिरों को छुड़वा रहे हैं। हमारा कोई मीणा साहब, लेकिन जो वायरल है वीडियो, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के पार्षद आ जाइए मेरे पास लेकर, बोर्ड में अपना कब्जा हो जाएगा, हम इस कार्रवाई को रुकवा देंगे। कोई भी कहता है, कहने वाला ये कहता है मैंने चोरी करी। बोर्ड कांग्रेस बीजेपी का है, आप देखो ना, बोर्ड बीजेपी का है। बीजेपी के बोर्ड ने फैसला किया, प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने जो मंदिरों को तोड़ने की बात कही है, उन्होंने रास्ता साफ मेगा हाइयों को गौरपथ को बढ़ाने के लिए कहा है, उन्हें अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा है। हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। नहीं मीणा साहब, मैं तो बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बोर्ड बीजेपी का है। मैं तो वो वायरल वीडियो की बात कर रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के पार्षदों को लेकर मेरे पास आ जाइए, बोर्ड में हमारा अधिकार हो जाएगा, फिर हम रुकवा देंगे कार्रवाई। ये बात सही है क्या? कर सकता हूं, मेरा बहुमत नहीं।
जब बोर्ड में मेरा भगवान नहीं तो मैं क्या करूँ उनके लोगों के लिए। नहीं मतलब वायरल वीडियो सही है ना? तो मैं उनकी मदद करूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी रहती है। मैं तो कह रहा हूं सर, बिल्कुल नगर पालिका में बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो वायरल वीडियो में बात की गई वो सही है ना? फिर बात वीडियो गलत कह रहा है, वो बीजेपी के लोगों ने मंदिर तोड़ाया, बीजेपी के लोगों ने रोड तोड़ाया, बीजेपी के लोगों ने मकान तोड़वाया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाबा बालकनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के एमपी के। बाबा बालकनाथ जी, ये जो अलवर में नगर पालिका ने कार्रवाई की है, हमारे साथ जौहरीलाल जी मीणा है, वो कह रहे हैं कि नगर पालिका में बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी ने कार्रवाई की है, सैकड़ों साल पुराने मंदिर गिरा दिए। नहीं, ये सारी कार्रवाई सरकार के अंतर्गत हुई है और सरकार के दिशा निर्देश से हुई है और उसके साक्षात प्रमाण भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विधायक जी ने पहले भी वहां पर सभा के अंदर भी कहा है और उसके बाद में बार बार प्रशासन के दबाव के कारण ये चीजें हुई हैं। और जहां तक मंदिर को खंडित करने की बात है, उस बारे में हम लोग भी अभी आज सारा देख रहे हैं और इन्होंने जो है गलत किया है बिल्कुल। और विधि विधान से किसी चीज को आप स्थापित करते तो ठीक रहता, लेकिन इन्होंने बहुत ही अनादर पूर्वक जो है कि हमारे देवी देवताओं के साथ में ये अनादर सहित जो है कि इन्होंने ये खंडित मंदिरों को किया है। नहीं बालकनाथ जी, हमारे साथ जौहरीलाल मीणा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, स्थानीय विधायक। वो कह रहे हैं भाई बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन प्रशासनिक सारी शक्तियां तो सरकार के पास होती है ना। बोर्ड के चेयरमैन को तो ये काम ही नहीं करने देते। उनके पास जो ईओ है, वहां पर जो अधिकारी बैठता है, उस अधिकारी उनके कहे अनुसार चलता है। उनके जो चेयरमैन, उसका तो एक भी कहे अनुसार काम नहीं होता, उसके कहे अनुसार ड्यूटियां नहीं लगती, उसके कहे अनुसार शहर में सफाई नहीं होती, उसके कहे अनुसार बजट नहीं लगता। ठीक, जौहरीलाल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मीणा साहब, आप सुन रहे हैं, बालकनाथ जी बीजेपी के सांसद हैं, ये कह रहे हैं भाई बोर्ड पर है तो हमारा कब्जा, लेकिन प्रशासन और सरकार हमें काम ही नहीं करने देती। ठीक, जौहरीलाल मीणा से एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे। बालकनाथ जी, अब से कुछ देर पहले जौहरीलाल मीणा हमारे साथ थे, कांग्रेस के विधायक है, वो कह रहे हैं अब हम पर सवाल उठाने का तो कोई मतलब नहीं, नगर पालिका आपकी, बोर्ड आपका, कब्जा आपका, तो फिर राजस्थान कांग्रेस सरकार का इसमें कहां रोल आया? देखिए, ठीक बात है, लेकिन सरकार राजस्थान में जो सरकार है वो सरकार की ही शक्तियां हैं सारी। बोर्ड भले ही वहां पर बीजेपी का हो, लेकिन बोर्ड अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार की तरफ से उसमें आगे कार्रवाई ना हो। और ये वास्तविकता है, धरातल पर यही सब कुछ है और ऐसे ही चलता है। सरकार के अधिकारी होते हैं, सरकार के अधिकारी ही अपने अनुसार काम, सरकार के अनुसार काम करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है इसमें आपके बोर्ड की कोई मंजूरी नहीं थी, बीजेपी की कोई सहमति नहीं थी इसमें? देखिए, ऐसा बात है, बोर्ड ने कोई मंदिर तोड़ने का आदेश थोड़ी जारी किया है। ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहां पर अतिक्रमण भी हटाना है तो अतिक्रमण हटाने की क्या मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से अतिक्रमण हटाना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, उस चीज का निर्णय सरकार को करना होता है। किसी के कागज देखे नहीं, किसी की कोई डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं, आया और उन्होंने सारा तोड़ दिया। उसके बाद चलो मंदिर जहाँ पर है तो मंदिर को पूर्व विधि विधान से आप तो पहले स्थापित करते, कहाँ किसको दिक्कत थी। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर अनादर पूर्वक वहाँ पर हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का अपमान किया है, वो गलत हुआ है और उसका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ेगा। बालकनाथ जी, जौहरीलाल मीणा जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अपमान तो आप लोग कर रहे हैं, बोर्ड का फैसला तो आपका था, बोर्ड ने पिछले साल ही फैसला ले लिया था। कर रहे हैं ये तो देखो, खामखा की बात को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना है। सरकार वहां पर कांग्रेस की है तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कि सरकार काम कर रही है वहां पर। नहीं बालकनाथ जी, आपने भी देखा होगा एक वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के स्थानीय विधायक ने कहा कि आप बीजेपी के पार्षदों को लेकर मेरे पास आ जाइए, बोर्ड पर हमारा कब्जा हो जाएगा, फिर हम इस कार्रवाई को रुकवा देंगे। प्रमाणित करता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मैं करवा रहा हूँ और आप मेरे कहने से सारे पार्षद मेरे पक्ष में आ जाओ और फिर मैं इस कार्रवाई को रोक सकता हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड पर आपका कब्जा है, लेकिन ये आपकी सहमति से, बीजेपी की सहमति से ये काम नहीं हुआ है, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने अधिकारियों से कहकर ये काम करवाया। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल 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 ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बालकनाथ जी, बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़े। इससे पहले जौहरीलाल मीणा जो कि कांग्रेस के स्थानीय विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जौहरीलाल मीणा कह रहे हैं कि भाई नगर पालिका के बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है। बालकनाथ जी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना है कि बोर्ड पर हमारा कब्जा जरूर है, लेकिन सरकार ने अपने अधिकारियों को दबाव में डालकर यह काम करवाया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.